एक बार की बात है, पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में सेरेना नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। लेकिन गांव वाले उसे सेरेना नहीं कहते थे। उन्होंने उसे सिंड्रेला कहा, क्योंकि उसमें दुनिया की अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत मोमबत्तियां बनाने की विशेष प्रतिभा थी। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बहुत परेशान करती थीं। अपने निर्दयी परिवार के बावजूद सिंड्रेला हमेशा खुश रहती थी और उसकी मुस्कुराहट सबसे अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती थी। उसके दिन कामकाज से भरे थे, लेकिन मोमबत्ती बनाने में उसे सांत्वना मिलती थी। एक धूप भरी सुबह गांव को रोमांचक खबर मिली। राजकुमार शाही महल में एक पार्टी दे रहा था और राज्य की हर युवती को आमंत्रित किया गया था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें अपना उत्साह नहीं रोक सकीं। वे सिंड्रेला को रसोई में अकेला छोड़कर आने वाली गेंद के अलावा और किसी बात के बारे में बात करते हुए अपने कमरे में भाग गए। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों को आंखों में चमक के साथ देखा। वह हमेशा ऐसे जादुई कार्यक्रम में शामिल होने का सपना देखती थी, लेकिन उसके परिवार ने कभी इसकी अनुमति नहीं दी। जैसे ही उसने अपना काम जारी रखा, वह पार्टी के बारे में दिवा स्वप्न देखने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने खुद को झिलमिलाते झूमरों के नीचे नृत्य करने और राजकुमार से मिलने की कल्पना की। तभी रसोई से एक धीमी आवाज गूंजी। यह उसकी परी गॉडमदर थी, एक सौम्य बूढ़ी औरत जो बचपन से ही सिंड्रेला की देखभाल करती रही थी। अपनी छड़ी घुमाकर परी गॉडमदर ने एक कद्दू को एक शानदार गाड़ी में, चूहों को तेज घोड़ों में और सिंड्रेला की फटी हुई पोशाक को एक राजकुमारी के लिए सुंदर गाउन में बदल दिया। याद रखना मेरे प्रिय, उसकी परी गॉडमदर ने कहा, तुम्हें आधी रात तक लौटना होगा जब जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने अपनी परी गॉडमदर को धन्यवाद दिया और गाड़ी में चढ़ गई। जैसे ही वह महल में पहुंची, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चमचमाती रोशनी, मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत और सुंदर कपड़े पहने मेहमानों के साथ महल एक मनमोहक दृश्य था। सिंड्रेला ने महल में कदम रखा और सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। राजकुमार स्वयं उसकी उज्ज्वल सुंदरता से अपनी नजर नहीं हटा सका। वह उसके पास आया और उन्होंने पूरी रात नृत्य किया। लेकिन जैसे ही घड़ी में आधी रात के 12 बजे सिंड्रेला को अपनी परी गॉडमदर की चेतावनी याद आ गई और रात में गायब होते ही वह महल से बाहर भागी। बाहर भागते हुए उसकी एक पैर की कांच की सैंडल वहीं गिर गई। अगले दिन राजकुमार उस रहस्यमयी युवती को पाकर उत्साहित हो गया। उसने कांच के जूते के मालिक की तलाश में पूरे राज्य की यात्रा की। जब वह सिंड्रेला के गांव पहुंचा तो उसकी सौतेली बहनों ने नाजुक सैंडल में अपने पैर डालने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए बहुत छोटा था। आखिरकार सिंड्रेला की बारी थी। उसने अपना पैर कांच के जूते में डाला और वह बिल्कुल फिट हो गया। राजकुमार जानता था कि उसे अपना सच्चा मित्र मिल गया है। सिंड्रेला और राजकुमार की शादी एक भव्य समारोह में हुई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। सिंड्रेला के परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ। उन्हें भी खुशी मिली क्योंकि उन्होंने दयालु और प्रेमपूर्ण होना सीखा। और इसलिए महल में सिंड्रेला की जादुई रात न केवल उसके लिए खुशी लेकर आई, बल्कि उसके परिवार को दया और प्यार का महत्व भी सिखाया। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे उस छोटे से गांव के ग्रामीण पीढ़ियों तक सुनाते रहे और उन्हें याद दिलाया कि अंत में हमेशा अच्छाई और प्रेम की जीत होगी।